अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने BBC को इंटरव्यू दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में उनके बारे में जो सवालात हैं वो मज़ीद खड़े होने शुरू हो गए हैं। और एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या इसहाक डार साहब ने जिस तरह कहा है कि उनकी जितनी भी जायदाद है, उनके पास जितने भी असासे हैं, उनमें से वो एक घर ही था उनका टोटल असासा पाकिस्तान के अंदर, और वो असासा भी जो हुकूमत है उसने अपनी तहवील में ले लिया है। उनकी इस बात के बाद जो दुनिया में बड़े बड़े झूठ बोलने वाले उस्ताद हैं, जो बड़े बड़े महागुरु हैं झूठ बोलने में, वो भी हैरान हो गए हैं कि वाह क्या बात है, वह इतनी दुनिया के इतने बड़े मीडिया के ऊपर इस तरह बैठ के झूठ बोल दिया। हालांकि पाकिस्तान का जो मीडिया है, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मीडिया हाउस है जियो, उसने इस हवाले से क्या रिपोर्ट एक मरतबा शाया की थी, और उसके साथ साथ जो हमारा सबसे बड़ा, सबसे बावकार, सबसे ज़्यादा एहतराम के काबिल जो हमारा सबसे बड़ा पाकिस्तान का इदारा है सुप्रीम कोर्ट, उसके अहकामात क्या थे और उन अहकामात के बाद किस तरह इन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और ये बार भाग गए, वो जरा आप सुन लीजिए। सिर्फ छोटी सी मैं आपको एक बात बताऊंगा। आप इन्होंने 1992 से 2008 यानी कि इतने कम अरसे के दौरान इन्होंने अपने असासा जात में 91% तक 91 गुना इजाफा कर लिया था, और इतने शॉर्ट टाइम के अंदर ना ही इनका कोई ऐसा कारोबार था, ना ही इनकी कोई ऐसी, और इनके हाथ में जो है वो अलादीन का चिराग था कि जो इतना प्रॉफिट देता कि ये इस तरह दिनों के अंदर अमीर होते चले गए। इसके बाद नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की ही ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इनके कुल असासे 831 मिलियन के हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने ही इन्हें 2017 में इश्तिहारी करार दिया था, क्योंकि उस वक्त अप्रैल 2019 में ये अपने जो इनके असासों में इतना इजाफा हुआ था, ये उसकी जो तफसीलात हैं उसके बारे में किसी भी किस्म की ऐसी वजाहत नहीं दे सके थे अदालतों के अंदर, कि जिसके बाद एक्सेप्ट कर लिया जाता इनकी बात को और मान लिया जाता कि जी ठीक है, इन्होंने जो भी कमाया हलाल से कमाया। मगर दूसरी जानिब एक ऐसा इंसान की जिसको उसके मुल्क के सबसे बड़े इदारे ने इश्तिहारी करार दिया हो, जिसके बारे में ये कहा जाता हो कि इसके 831 मिलियन के असासे हैं, और ये सिर्फ 1992 से 2008 के अंदर ही इतना ज्यादा अमीर हो गया था। तो और उसके बाद ये सब चीजें सामने आने के बाद ये बंदा अपने आप को सच्चा भी साबित नहीं कर सका है। वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के झूठ बोलते हैं कि जी मेरे तो कोई असासे नहीं है, मेरे पास एक ही घर था और वो घर भी अब हुकूमती तहवील में है, और मैं बड़ा मजलूम हूं और मैं बड़ा बीमार हूं। नाज़रीन, आप ये देखें कि इनको हुकूमत ने, इनको अदलिया ने जब इश्तिहारी करार दिया तो उसके बाद से इन्होंने कभी पाकिस्तान का रुख ही नहीं किया है, इन्होंने कभी पाकिस्तान आने के बारे में बात ही नहीं की है। इनसे जब भी बात की गई है या जब भी मीडिया पे इन्होंने यही कहा कि मैं बीमार हूं और मेरा इलाज चल रहा है। हालांकि जिस सियासी पार्टी का ये ओहदा रखते थे, जिस सियासी पार्टी का ये हिस्सा थे, उस सियासी पार्टी ने बड़ा अरसा मुल्क में हुकूमत की है, बड़ा अरसा वो पाकिस्तान के सियाह सफेद के मालिक रहे हैं, मगर उनकी नाकामी और उनकी जो नाअहली थी उसका एक सबूत ये है कि उनके आज भी बड़े बड़े जो लीडर हैं, जैसे ये हो गए या मियां नवाज शरीफ साहब हो गए, वो अपना इलाज करवाने दूसरे मुल्कों में जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उन्होंने पाकिस्तान को जो कुछ दिया था उसमें पाकिस्तान के एक आम शहरी का इलाज अच्छे से नहीं हो सकता है, तो इनका ये जो इतने बड़े बड़े लोग होते हैं इनका इलाज भला कैसे मुमकिन होगा। अब जरूरत सिर्फ इस अम्र की है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है वो कम अज कम दूसरे ममालिक के साथ राब्ते करके, या दूसरे ममालिक की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं या ऐसी एजेंसियां के जो असासा जात के बारे में मालूमात रखती हैं, उनके साथ कॉन्टेक्ट करें और इनके जितने भी असासे हैं वो बाहर लाएं, दुनिया को दिखाएं, ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान को लूट कर बाहर जाकर बैठ जाते हैं ये लोग, और फिर पाकिस्तान के बारे में ही ऐसी ऐसी बातें करते हैं, पाकिस्तान के इदारों के बारे में ही ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि जब एक छोटा सा जो मुजरिम होता है, मुलजिम होता है, जब वो कोई ऐसी वारदात करता है तो उसको कितनी बड़ी सजा दी जाती है। और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को लूट कर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान के वसाइल खा गए, उनके बारे में हमारे कवानीन किस किस्म के हैं। जब ये चीजें सामने आना शुरू हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ऐसे लोग जो पाकिस्तान को लूट कर दूसरे मुल्कों में फरार हुए हैं और उनके मीडिया हाउसेस के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठकर इस तरह की बातें करते हैं, वो पाकिस्तान के कानून की गिरफ्त में आए, और उन्होंने जितना
جتنا بھی پاکستان کو لوٹا ہے وہ سارا پیسہ، وہ ساری جائیدادیں ان سے نکلوا کر پاکستان کی اس عوام پر لگایا جائے کہ جن کا حق تھا یہ ساری سہولیات، جن کا حق تھا کہ وہ اچھے سکولوں میں پڑھتے، جن کا حق تھا کہ وہ اچھا کھانا کھاتے، جن کا حق تھا کہ وہ اچھے گھروں میں رہتے، جن کا حق تھا کہ ان کو صحت کی اچھی سہولیات ملتی، ان پر لگائے جائیں، تاکہ عمران خان صاحب جو ایک نعرہ لگاتے آئے ہیں، جو ایک دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ وہ مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، وہ مدینہ کی ریاست کا جو بھی قانون تھا وہ یہاں لاگو کرنا چاہتے ہیں، اس نعرے کے اوپر جو عوام کا اعتماد ہے وہ بحال ہو سکے، اور اعتماد جب بحال ہو گیا عوام کا تو پھر انشاءاللہ اس ریاست کو، پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔